हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 3 से लेके 9 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिकर का रीडिंग पोस्ट करती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो तो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके स्कॉर्पियो, ओके लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। गिव मी 2 कार्ड प्लीज, गिव मी 2 more card. Okay. Okay guys, let's get started. Okay. गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द लॉन्जिविटी का कार्ड है। ओके, अगर आपकी लाइफ में सबसे पहली बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रही थी, या फिर प्रॉपर्टी को लेके केस चल रहा था, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, या फिर कोई ना कोई वाद विवाद चल रही थी, तो मे भी शायद हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपके फेवर में, ओके लॉन्जिविटी उसमें क्लैरिटी मिले, क्योंकि बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी आपके फेवर में, प्रॉपर्टी आपके साथ में है, लक आपके फेवर में हो, तो मे भी शायद ये हफ्ता अगर कोई किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉन्जिविटी। जो भी आपकी लॉन्जिविटी थी, जो भी आपके प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहे थे, तो आप अपने प्लानिंग के खातिर अपने सूझबूझ से वो सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। ओके, और अगर कहीं किसी की लाइफ में फैमिली इशू या फिर कनेक्शन वाइज कोई ना कोई इशू भी है, तो आप अपने फोकस के कारण, प्लानिंग के कारण उसको सॉल्व आउट कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। ओके, हमेशा यू डीलिंग विद एक्यूरेस, दिस इज द एक्यूरेस का कार्ड है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिलकर आप अपनी लाइफ में अपने गोल को, ड्रीम डिजायर को साकार कर लोगे। ओके, साकार कर लोगे, एंड दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड। एंड नेक्स्ट मैसेज इज कुकर अ बटर कप लव मैग्नेट। ओके, जस्ट लाइक अ कुकर अप बटर कप, जस्ट लाइक गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप जो सोचोगे वो आपके लाइफ में इस हफ्ते हो रहा है, तो पॉजिटिव सोचिएगा, अपनी लाइफ में मैग्नेट की तरह यूज़ कीजिएगा। ओके, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। या क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, मे भी शायद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद यू डीलिंग विद एयर्स एंड जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस के साथ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहे हैं, एक्वेरियस नहीं, ये एयर साइन के साथ में अनबैलेंस हो रहे हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप में हैं स्कॉर्पियो, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी सी दरार आ रही है। ओके, और इन जनरली गाइस कहीं ना कहीं अनक्लियर हैं अपने गोल के प्रति, या फिर अभी फ़िलहाल अपने जैसे कि प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा है तो भी अनक्लियर है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक उनको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, या फिर क्लैरिटी नहीं दिख रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा बोल के। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है स्कॉर्पियो, तो इसीलिए आप यहाँ पर आपके माइंड में इतने सारे चीज़ें भरे हुए हैं, तो दूसरी चीज़ों के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह ही नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पर अनक्लियर हो, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे कि
कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर होंगे ओके, या फिर आपके विशेष के बारे में पूरा विशेष पूरे नहीं हो रहे तो इससे स्ट्रेस हो रहे तो क्लैरिटी नहीं मिल रही ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी कि अनक्लियर हो रहे हो, आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पेपर वर्क सही से नहीं हो रहे हैं ओके, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। तो सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक क्लियर रहिएगा ओके, तो देखिएगा। एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं ओके। अगर जेमिनीज लिब्रा एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बोलते ना ओके फाइन बात नहीं करना, लेट्स ब्रेकअप, जस्ट थोड़े दिनों के लिए ब्रेकअप हो सकता है, तो संभाल कर रहिएगा क्योंकि सिंगल हो सकते हैं कुछ लोग मिडल पार्ट ऑफ द वीक ओके। अदरवाइज अगर लव लाइफ में तो सिंगल है और इन जनरल इज़ वेरी पॉजिटिव, जो भी आपने पहले एफर्ट डाले थे उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, पहले में भी शायद रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है इसीलिए आप अनक्लियर हो रहे हो प्रॉपर्टी को लेके, काम को लेके, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको रिजल्ट मिल रहा है ओके। कोई भी प्रॉपर्टी को लेके अगर आपने एफर्ट डाला था तो रिवॉर्ड मिल रहा है, मनी वाइज अगर आप एफर्ट डाला था तो आपके रिवॉर्ड मिल रहा है, कुछ ना कुछ विशेष पूरी हो रही है। वाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज यहाँ पर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद तो चल रहा है ओके। ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इमोशनल तौर से आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में घर हो, आप चाहते थे आपके लाइफ में पीस आए, फैमिली सिक्योरिटी आए, अपॉर्चुनिटी आए और आपकी लाइफ में इमोशनल कंप्लीशन हो, तो वो हो रहा है। अगर प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहे थे तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको वो रिजल्ट देखने मिलेगा ओके। और अगर आपने कहीं मनी के लिए भी ऑफ़र डाला था तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक वो ऑफ़र आ रहा है, वो मनी स्टेबिलिटी हो रही है क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक भी यूनिवर्स आपके साथ में से ब्लेसिंग दे रहे हैं। ए सब कप का कार्ड, ए सब कप इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। इमोशनल तौर से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, राइज जब हो रहे हो, और ऑफ़र भी आ रहा है, लव ऑफ़र, मनी ऑफ़र या कुछ भी आपको सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट भी आ रहा है ओके। सो पॉजिटिव रहिएगा। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर स्कॉर्पियो, वाई दिस कार्ड इज फॉर स्कॉर्पियो। ऑफ़र इसलिए आ रहा है गाइस, आपकी न्यू बिगिनिंग इसलिए हो रही है, जो भी आपकी कंफ्यूजिंग था ना, मून ओवर थिंकिंग कर रहे थे, रिल्यूजन था लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, या फिर अनक्लियर थे या फिर बहुत ज़्यादा फेयर बेस्ड एनर्जी थी, वो ड्रॉप हो गई है, वो ख़त्म हो गई, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, उसमें आपको सोल्यूशन मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही, एक नई शुरुआत हो रही, ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है ओके। एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन में सी मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस, तो अक्यूरियस के साथ में विश फुलफिलमेंट हो रहा है। अगर आप ना लव लाइफ में यहाँ पर ब्रेकअप हो रहा है तो अक्यूरियस के साथ में अगर डील कर रहे हो तो सब ठीक हो रहा है ओके। अक्यूरियस पर्सन के साथ में वो आपके पास में फिर वापस आ रहे, कोलैबोरेट हो रहा है ओके। लास्ट ग्रुप सर्कल बढ़ रहा है, अगर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में कलीग के जरिए लाइफ में उनके विशेष पूरे तो भी हो रहे हैं। अदरवाइज दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस, कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में ब्रेकअप हो गया था तो उससे उभर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो ताकि आपके विशेष पूरी हो बोल के। और अगर इन जनरली गाइस देयर इज़ अ विश कम ट्रू ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, क्यों है ये कार्ड यहाँ पर, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर स्कॉर्पियो, why this card is here for Scorpio। सी अगर आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन वाई दिस इज़ द टू ऑफ कप ओके, टू ऑफ कप कनेक्शन ओके। आप लोगों की लाइफ में अभी तक अनफिनिश्ड बिजनेस नहीं हुआ है ओके, दैट्स वाई में भी शायद अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है, इसलिए आप अभी यहाँ पर हील हो रहे हो ताकि आपके लव लाइफ में आपकी विशेष पूरी हुई हो और आपके सोशल नेटवर्किंग में आपकी विशेष पूरी हो। ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप ये जो लव वाइज आपकी प्रॉब्लम आ गई थी या फिर ब्रेकअप हो गया था या कंप्लीशन हो गया था, उससे आप उभर रहे हो, हील हो रहे हो, या फिर सोशल नेटवर्किंग में आपकी प्रॉब्लम आ गई थी तो भी आप उसमें कंप्लीशन कर रहे हो वो पार्ट को, ताकि हील हो रहे हो, ताकि आप अपने विशेष ड्रीम रिजल्ट तक पहुँच सको, या फिर आप अपने आप में इमोशनल तौर से यहाँ पर अनबैलेंस हो रहे थे तो इसीलिए हील होके आपकी विशेष पूरी हो रही है ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में सी आप अपनी लाइफ में इम्पेयर बनना, आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको फोकस होकर प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी करके उसको ओवरकम करने की कोशिश करो ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको।
ओके, बट सी सो मच फोकस है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, बोथ आर मेजर आर्कानास गाइस, जस्टिस मिल रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर प्रॉपर्टी को लेके बात चल रही थी तो वो आपके फेवर में आ रहा है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, मनी वैसा मनी आ रहा है। ओके, लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, लोगों के साथ में काम अपने प्रॉब्लम को या फिर अपने बातचीत करके अपनी लाइफ को कंट्रोल करो। लाइफ आपको जस्टिस दे रहा है गाइस। ओके, वाह, बोथ आर मेजर arcanas. See, let's see why this card is here for. ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है, कहीं कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबल लाइफ हो, ऑफर आए, जॉब ऑफर, मनी ऑफर या सपोर्ट। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर लाइफ ने आपको जस्टिस दिया है। या फिर हो सकता है कि आप चाहते थे कि ये कार्ड यहाँ पर, मैं भी शायद कोई एयर और साइन के साथ में डील कर रहे थे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो उनको आपने कंट्रोल कर लिया है, तभी जाके आपको उनको वो परिस्थिति को कंट्रोल कर लिया, तभी जाके आपको यहाँ पर जस्टिस मिला है, लाइफ को बैलेंस किया। ओके, तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, ये हफ्ता है आपकी लाइफ में विशेष को पूरा करने का, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है तो आपके फेवर में आ रहा है। अगर आप लव लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रेकअप भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके लव लाइफ में थोड़े दिनों के लिए ब्रेकअप हो रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक इंडिपेंडेंस हो रहे, सिंगल हो रहे हो, और लास्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके लाइफ में फिर से ऑफ़र आ रहा है। ओके, और हिडन पोर्शन में आप ये ब्रेकअप से हील हो रहे हो और पीस ला रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, ताकि आपकी विशेष पूरी हो, और आउटकम में आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, पर्सन वाइज हो या किसी भी और वाइज। ओके, और अगर मैं जनरली बोलूँ तो गाइस, जनरली फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक अनक्लियर हो रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, पेपर वर्क ठीक से नहीं हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहे हो, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कुछ नहीं करना है। ओके, चुपचाप बैठे रहिएगा, एफर्ट डालिएगा, कुछ डिसीजन, बिग डिसीजन या फिर पेपर वर्क कुछ मत कीजिएगा। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पर अगर आप एफर्ट डालोगे, डिसीजन नहीं लोगे, तो सेकंड पार्ट ऑफ द वीक आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलेगा, मनी आएगा, जॉब आएगा, घर बनाने के प्रति कोई ना कोई हेल्प आएगा, अगर आपके विशेष के प्रति हेल्प आएगा, क्योंकि यहाँ पर थ्री कार्ड इज विशेष का कार्ड है, तो ये हफ्ता है आपके विशेष को पूरा होने का। ओके, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक भी आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, जो भी आप ऑफ़र चाहते हो ना, और रिवॉर्ड भी चाहते हो, तो एंड मिडिल पार्ट से लेके आगे आपकी लाइफ में अच्छा है। ओके, ऑफ़र, सपोर्ट, राइज अप होना, क्लैरिटी मिलना, पीस आना, एक नई शुरुआत होना, इमोशनल तौर से तो बहुत अच्छी है। हिडन पोर्शन में भी आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो रहे हैं, एंड आउटकम में आपकी लाइफ जब अनबैलेंस हो गई थी पर्सन के प्रति या अपने पर्सनल लाइफ में, जनरल लाइफ में, तो आप अपने फोकस के कारण, अपने समझदारी से उसको हैंडल कर लोगे और लाइफ को बैलेंस कर लोगे। ओके, एंड बस यही बोलना चाहूँगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा। ओके, थोड़ा नहीं, फुल्ली पॉजिटिव रहिएगा, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? सी, हमेशा यू डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपके पास्ट इशू थे, पास्ट गोल थे, ओके, पास्ट इश्यू को लेट गो कीजिए, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको, और पास्ट गोल पे आप अगर कहीं स्टक थे, ऑब्जर्व करे थे, तो ये हफ्ता है पास्ट गोल से बाहर निकलने का। ओके, एंड सी, ऑफर आ रहा है। ये तीनों कार्ड्स थी यहाँ पर मुझे। आपकी लाइफ में कोई पास्ट में, जस्ट लाइक दिस, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पास्ट के जो भी गोल थे या पर्सन थी, उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके, एक नई शुरुआत कर सको, और या फिर आपके गोल पे भी काम कर रहे हो, पास में जो गोल सजाए तो उस पर भी काम कर रहे हो, लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, तो आपको स्टेबिलिटी भी आ रही है, एंड एक नई शुरुआत भी हो रही है, रेज प्रमोशन भी चाहते हैं तो भी मिल रहा है। तो इस पास के जो इशू है उसको लेट गो कीजिए और एफर्ट डालते रहिए, ताकि आपकी लाइफ में रेज, प्रमोशन, हेल्प, सक्सेस जो चाहो वो मिले। ओके, दीज थ्री कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव। आपकी लाइफ में चॉइसेस भी है, तो देखिएगा ज़रूर, जो आप अपने सूझबूझ से, समझदारी से लीजिएगा। ओके, लेट्स सी, वो आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के
स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 2 3 4 5। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या गाइस, ग्राउंडेड एनर्जी है तो पाइल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है फोकस होइएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा और ग्राउंडेड रहिएगा। ओके, आप लोगों की लाइफ में चेंज है, सपोर्ट है तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ग्राउंडेड मीन्स गाइस पीस रह के लाइफ को ऑब्जर्व कीजिएगा जहाँ पर भी आपकी नेगेटिविटी है। ओके, चेंज है, सपोर्ट भी है, जस्ट लाइक दैट। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, कांग्रेचुलेशन, यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं। रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिसीविंग समथिंग, लव ऑफर, जॉब ऑफर, मनी, सपोर्ट, जो भी आप लोग चाहते थे वो आपके लाइफ में आ रहा है तो कांग्रेचुलेशन। या फिर किसी के लिए हो सकता है इनर गाइडेंस आल्सो। ओके, पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई डाउट है, फेयर है पर्सन के प्रति, अपने करंट सिनारियो के प्रति, उससे मुक्त हुई है। ओके, एंड लाइफ में पीस लेके आइए एंड राइज अप हुई है। ओके, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं सेल्फ लव, अपना ख्याल रखिए फर्स्ट। अगर आप सही हो तो सब कुछ सही कर सकते हो, तो फर्स्ट लव योर सेल्फ। Let the wall fall that separate me from my own vulnerable inner child. I long to take care of myself like never before. Okay, जो भी आपने डाउट और फियर की ये दीवार बना के रखी हुई ना गाइस, उसको लेट गो कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। ओके, फाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है राइट नाउ। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है स्टे इन द प्रेजेंट एंड डोंट गेट टू फार ahead to the flow. You will soon trust that nothing more will come than can be handled each moment. Right now यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। पाइल 5 पीस लाने की कोशिश कीजिए। टुडे इज़ द गिफ्ट, टुमारो इज़ द मिस्ट्री। तो आज में अगर आप गिफ्ट को एंजॉय करोगे तो आने वाला जो डेस्टिनी है वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गैस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, पीस लाइए। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है तो गैस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा संभाल लीजिएगा और सब अच्छा है। ओके, पाइल नंबर 1 आपको ग्राउंडेड रहना है, पीस फोकस होइए, चेंज है आपकी लाइफ में, सपोर्ट भी है। पाइल नंबर 2 यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। पाइल नंबर 3 जो भी आपकी फेयर, डाउट, इल्यूजन है उससे मुक्त होइए ताकि आपको सोल्यूशन दिखा। पाइल नंबर 4 अपने आप का ख्याल रखना है, अपने आप में पीस रहना है, अपने आप को नर्चर करना है ताकि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सको। पाइल नंबर 5 अभी आप ना एट प्रेजेंट में रहिए। ओके, मैं भी शायद आप फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे, तो एट प्रेजेंट में रहिए ताकि एट प्रेजेंट में रहिए ताकि आपको ना ये पीस आए, पीस में आप सोल्यूशन भी देख सको और लाइफ में जो आपके ड्रीम गोल डिजायर है उसको पाने के प्रति मूव ऑन होने का रास्ता देखिए। ओके स्कॉर्पियो, नाइस एनर्जी है गाइस एंड थिंक पॉजिटिवली। ओके, मिडिल पार्ट से आपकी लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाले उसका रिवॉर्ड आना चालू हो जाएगा। जो भी स्टेबिलिटी चाहते थे वो मिडिल पार्ट के बाद, ओके, जैसे कि मैंने वेडनेसडे के बाद आना चालू हो जाएगा। ओके, वेडनेसडे नाइट से। ओके, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।